नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रूह को कँपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी असम के एक छोटे से गांव की घटित भूतिया कहानी। आज की जो कहानी है ये मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है और जब मैंने इस कहानी को पढ़ी, मेरी जो अंतर आत्मा है ना वो तक काँप गई। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना ज्यादा खतरनाक कोई भूतिया कहानी हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने कर लिया है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी टाइप के और भी सारे भूतिया कहानी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, मैं जिस गांव का जिक्र कर रही हूँ उस गांव से सटे हुए में एक शमशान घाट था। मतलब गांव और शमशान घाट एकदम आसपास में थे। गांव वाले अपनी आंखों से देख सकते थे कि शमशान घाट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और गांव वाले महसूस भी करते थे कि हाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पायल की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। मतलब अजीब अजीब टाइप की आवाज है। आधी रात को कुत्ता रोना स्टार्ट कर दे रहा है, सियार जो होते हैं ना गांव वगैरह में, वो आवाजें निकाल रही हैं, डरावनी आवाजें। मतलब इस टाइप की आवाजें वो लोग महसूस करते थे। बट जो गांव वाले थे वे जगह चेंज करके कहीं नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था। बहुत सारे लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया, जो पैसे वाले थे अलग जगह पे शिफ्ट हो गए क्योंकि सब बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। गांव वालों के साथ एक चीज काफी अच्छा था कि उन लोगों को आदत हो गई थी इन आवाज सुनने की, और वे लोग किसी को कुछ भी टोकते नहीं थे। रात में 6:30-7 बजे के बाद से वे लोग अपना गेट बंद कर देते थे और रात में खोलते ही नहीं थे, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए। रात में दर्द बर्दाश्त कर लेते थे लेकिन गेट नहीं खोलते थे। उन लोगों को पता था कि गेट खोलेंगे और कोई ना कोई अनहोनी घटित हो जाएगी। बहुत सारे गांव के लोग क्या करते थे कि आग वगैरह जलाते थे, तब गेट खोलते थे कि सामने कौन है। कभी कभी क्या होता था कि उस गांव के लोगों को ऐसा लगता था कि उनका कोई अपना आके गेट खुलवा रहा है और बोल रहा है गेट खोलो, बहुत इमरजेंसी है, ऐसा है वैसा है। और गेट खोलने के बाद से कोई इमरजेंसी नहीं होती थी। वे लोग अचानक, मतलब जो गेट खोलते थे ना, वे लोग अचानक गायब हो जाते थे। मतलब गांव में डर का माहौल तो था ही, लेकिन लोगों को आदत हो गई थी और लोग उसी माहौल में जी रहे थे। बट कुछ गांव ऐसे थे जो शमशान घाट से थोड़े दूरी पे थे, और उस गांव में भी किसी के साथ कुछ होता था तो उस गांव के लोग भी इसी शमशान घाट में आते थे अपनी बॉडी वगैरह को लेकर, और जिनका जो भी नियम होता था, कुछ लोग दफनाते थे, कुछ लोग मतलब आग वगैरह देते थे, तो ये सारा चीज़ इधर ही होता था। दोस्तों, ठंडी का मौसम था और शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी के साथ घटना घटित हो गई। घर वाले रोना पीटना वगैरह चालू कर दिए, और घर में ऐसा नियम है कि जो बॉडी होती है ना उसको ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। अगर इवनिंग में नहीं हुई होती घटना, अगर रात में होती तो पूरा रात लोग रख लेते, मॉर्निंग में उसको ले जाते शमशान घाट। बट जो घटना हुई थी ना वो इवनिंग में हुई थी, तो इसीलिए लोगों ने बोला कि रात भर रखने से बेहतर है कि इस बॉडी को हम ले जाते हैं शमशान घाट और जो भी होगा वहाँ पे कर देंगे। तो फिर गांव वालों ने क्या किया कि चरपाई वगैरह जो बनता है ना, चचरा बांस वगैरह का, कच्चे बांस का, वो बनाया, फिर उस पर बॉडी को लटाया, जितना भी विधि होता है किया, और 4 लोग कंधे लग के उस बॉडी को ले आए शमशान घाट। वहाँ शमशान घाट आने के बाद से उस बॉडी को लटाया गया और लकड़ियाँ वगैरह लगाई गई। उसके बाद से जो भी होता है पंडित जी करवाते हैं, आग वगैरह देना, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद से जो गांव वाले थे वे तो चले गए, घर के कुछ लोग रह गए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक पूरा का पूरा शरीर मतलब नष्ट ना हो जाए तब तक वहाँ एक ना एक आदमी को रहना ही होता है। तो घर वाले बच गए थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, वे लोग वहीं के वहीं रह गए थे। और घर वाले भी कुछ समय बाद निकल लिए क्योंकि पूरी बॉडी नष्ट हो गई थी। जो सर था ना, सर ये वाला हेड, वो बच गया था, वो भी लगभग नष्ट हो गया था, बस थोड़ा सा था। तो घर वालों ने बोला कि देखो ठंडी का मौसम है, ठंडी लग जाएगा, हम लोग को घर चलना चाहिए, ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो लोगों ने बोला कि ठीक है चलो। जो 2-4 लोग थे ना वे लोग चले आए, और शमशान घाट से सटे में 4-5 लड़के बैठ के सुट्टा मार रहे थे।
और वे सारे लड़के इस चीज को देख रहे थे। उन्हीं में 2-3 लड़के बहुत ज्यादा हिम्मती थे। उन लोगों ने बोला कि देखो दोस्तों, आधी रात की तो बात है, अगर तुम लोग घुस गए इस शमशान घाट में तो तुम लोग जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो कुछ लड़के बोले कि नहीं, हमको नहीं जाना, हमको बहुत डर लगता है, मैंने इस शमशान घाट के बारे में बहुत कुछ सुना है, शमशान घाट अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। मतलब कुछ लड़के तो डर गए। बट कुछ काच लड़के थे जिन लोगों ने थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह की हुई थी, तो वे लोग बहुत ही ज़्यादा हिम्मती बने। उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम चले जाएंगे, अगर चले गए तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग बताओ मुझे। तो जो लड़के डर रहे थे वो बोले कि नहीं, हम तो जा रहे हैं भाई, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो हिम्मती लड़के थे उन लोगों ने जबरदस्ती डरने वाले लड़कों को पकड़ा और घसीटती हुए, होता ना दोस्ती में, जबरदस्ती लेके अंदर घुस गए और डरते डरते उस जगह पे पहुंचे जहां पर तत्काल में एक बॉडी नष्ट हुई थी। अभी भी सर का कुछ हिस्सा था और इन लोगों ने देखा और बोला कि देखो भाई, घर वाले भी छोड़ के चले गए। लोग बोलते हैं ना कि जब तक इंसान जिंदा रहता है सब उसके साथ रहते हैं, जब इंसान दुनिया छोड़ दे तो कोई नहीं पूछता। डरने वाले लड़के बोल रहे थे कि नहीं भाई चल, मत रुक, यहाँ पे चल। तो हिम्मती वाला लड़का बोला कि नहीं, तू रुक और देख, मैं इस इंसान का जो सर बच गया ना, मैं कैसे फोड़ता हूँ। मैं भी तुम लोग को बता दूंगा, आज प्रूफ कर दूंगा कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। एक हिम्मती लड़के ने क्या किया कि बहुत बड़ा बांस का डंडा लिया, वहीं पे बहुत सारी लकड़ियां तो थी ही, बांस के डंडे से ऐसे सर पे मारना स्टार्ट कर दिया। और जो सर था ना, उससे बम बम की आवाज़ आ रही थी और लड़का बहुत हंस रहा था। डरपोक लड़कों लोगों ने हाथ छुड़ाया और बहुत तेज का भागे वहाँ से, क्योंकि वो लोग डर गए थे। अब वहाँ शमशान घाट में मात्र 2-3 हिम्मती लड़के बच गए थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि सुट्टा निकाला और उसी खोपड़ी से जो आग निकल रही थी ना, ऐसे सटाया और उसके बाद सुट्टा मारना स्टार्ट कर दिया वहीं पे। और ये लोग डर भी नहीं रहे हैं, इन लोगों ने मस्त सुट्टा वगैरह मारा और थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह किया शमशान घाट में ही। उसके बाद ये लोग निकले और घर आ गए। घर आके सारे लोग आधी रात में खा के पी के जो भी करना था करके सो गए। अगली सुबह सारे के सारे दोस्त इकट्ठा हुए और उस दोस्त के घर पे आए जिसने लाठी से सर पे वार किया था और आकर देखे कि यह मस्त सो रहा है। फिर सारे दोस्त ने मिलकर उसको उठाने की कोशिश की, बट वो उठ नहीं रहा था, उसको बहुत ज़्यादा फीवर था। घर वाले बोल रहे थे कि बेटा तुम लोग जाओ, ये अभी सो रहा है, इसको फीवर है, इसको रात से ही फीवर है, इसको रहने दो, इसको मत उठाओ। तो सारे लड़के एक दूसरे को देखे और लड़कों ने कुछ नहीं बोला, छोड़ के अपने दोस्त को ये लोग अपने अपने घर आ गए। और सारे लोगों ने यह फैसला लिया कि घर वालों को हम नहीं बताएंगे इस घटना के बारे में, क्योंकि ये जो घटना थी ना वो नशे की हालत में हुई है। अगर हम लोगों ने घर वालों को बता दिया तो हमारे घर वाले हमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोल के दोस्तों ने इस मामला को सुलझा दिया। तो बोला कि चलो ठीक है। फिर अगले दिन गए ये लोग अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो इनका जो दोस्त था वो चरपाई पे उठ के बैठ गया था और बरबरा रहा था। होता ना कि धीरे धीरे बोलना, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, उसको फीवर है, फीवर हट ही नहीं रहा है, मतलब इस टाइप वाली सिचुएशन हो गई थी। फिर सारे दोस्त अपने दोस्त को देखकर बाहर आ गए और एक दूसरे से बोल रहे थे कि भाई इसके साथ कुछ तो बुरा हो गया है, क्या किया जाए। उसी में कुछ लोग बोल रहे थे अरे नहीं नहीं, ये बीमार है, बुखार में क्या होता है ना कि जब बुखार ज़्यादा हो जाता है, सर पे चढ़ जाता है तो लोग भरभराते हैं, वही वाला चीज़ है, इसको कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं पकड़ा है, जाने दे, जाने छोड़ना, तू चलना, तू ऐसे बोलेगा, ऐसे डरेगा तो घर वाले शक करेंगे और हम लोगों को भी मार पड़ेगी, तू मुँह बंद रख। दोस्तों, जो लड़का बीमार था उसका नाम था शैलेश, और शैलेश को देखने के लिए उसके सारे दोस्त हर रोज आते थे और उसी कंडीशन में देख के चले जाते थे। और शैलेश के घर वालों ने बहुत डॉक्टर दिखा दिया, फिर भी कोई हल नहीं। घर वाले तो ऐसे ही परेशान थे। घर वाले उसको खाना खिलाते थे, पिलाते थे और एक कमरे में बंद करके रखते थे, क्योंकि शैलेश घर से निकल के भागने की कोशिश करता था और भाग भाग के शमशान घाट जाता था, तो घर वाले पकड़ के लाते थे और उसको बंद कर देते थे। इस टाइप की हरकतें शैलेश की बहुत दिनों तक चली। एक दिन की बात है, शैलेश अपने घर का दरवाजा तोड़कर और शमशान घाट भाग आया और वहां पर आकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग शमशान घाट में इकट्ठा है और वहां पर एक जो होता है ना शरीर, वो जल रही है।
फिर साइलेस ने क्या किया कि सबके सामने सुट्टा निकाला और उसी से जलाने की कोशिश किया। सारे लोगों ने उसको मार के भगाने की कोशिश किया, फिर भी वो भाग नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे पी लेने दो, वरना हम तुम में से किसी को छोड़ेंगे नहीं। गांव के जितने लोग थे वे डरा रहे थे साइलेस को, बोल रहे थे कि तुम अपमान कर रहे हो हमारे शरीर के साथ, मत करो ऐसा, छोड़ो, भागो भागो यहाँ से। फिर भी वो भाग नहीं रहा था। लोगों ने क्या किया कि कई लाठी मार दिया। साइलेस का ना शरीर से सब ब्लड निकल रहा था, फिर भी साइलेस वहां से हिला नहीं। लोगों ने बोला कि अरे छोड़ो ना, ये पागल है, जाने दो। और साइलेस की जो भी हालत थी ना, एकदम पागलों की तरह हो गई थी। फिर साइलेस ने जबरदस्ती जलाया सुट्टा और वहीं पे बैठ के मारा, और उसके बाद से लोगों से बातें कर रहा था, ऐसी ऐसी बातें जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं थी। उस दिन के बाद से साइलेस का जो ठिकाना था ना, वो शमशान घाट ही था। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान, घर वालों ने तांत्रिक बुलाया, पंडित बुलाया, सबसे दिखाया साइलेस को, फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा था। ऐसे ही 6-7 महीने बीत गए और साइलेस हमेशा शमशान घाट में ही रहता था। उसको अच्छा लगता था जब गांव वाले रोते थे, चिल्लाते थे, या किसी के घर से कोई बॉडी जाती थी शमशान घाट में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था और वहीं से सुट्टा भी मारता था। इसका ना ये नियम फिक्स हो गया था। तो 6-7 महीने बाद साइलेस के गांव में एक तांत्रिक आया जो कि तिब्बत का था। आप लोग तिब्बत समझते हो ना, एक जगह है, वहाँ से भी लोग आते हैं विंटर वगैरह में शॉल ये सब बेचने के लिए, स्वेटर वगैरह। तो वहीं से एक आया आदमी, और वो तांत्रिक था, काफ़ी अच्छा जानकार था। फिर उसने साइलेस को देखा तो उसके घर वालों से पूछा कि ये आपका बेटा ऐसे कब से है। तो घर वालों ने रोते हुए बताया कि ये ऐसे ऐसी हालत है और ये 6-7 महीना से पागल हो गया है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको शमशान घाट में रहना पसंद है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है, और खाने में यह मुर्गा मांगता है। और ऐसा नहीं है कि मुर्गा हम बना के दे रहे हैं तो ये खाएगा, नहीं, ये कच्चा मुर्गा मांगता है। और क्या करता है कि ऐसे मुर्गे का गर्दन ऐसे मोड़ देता है और उसका ब्लड ये ले लेता है, यानी कि पी लेता है। ये ऐसी हरकतें करता है। ये ज़्यादातर सुट्टा मारता है और ड्रिंक मांगता है पीने के लिए, और ये कुछ भी नहीं चाहता। तो उस तांत्रिक ने बताया कि देखो, इसके ऊपर बहुत सारी आत्मा है, इसलिए ये हरकत कर रहा है। अब घर वालों के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। घर वालों ने पूछा कैसे कैसे इसके ऊपर इतनी सारी आत्मा आ सकती है, मतलब एक दो आत्मा तो मैंने सुना था, अब बहुत सारी आत्मा कैसे आ सकती है। फिर उस तांत्रिक ने बताया कि इसके साथ बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, आप लोग पता करो कि क्या हुआ है। फिर घर वालों ने क्या किया कि इसके सारे दोस्तों को बुलाया और उनको डराया, धमकाया और बोला कि बेटा बताओ इसके साथ क्या हुआ है, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो इसका इलाज नहीं हो पाएगा, प्लीज़ बेटा बता दो। और साइलेस की माँ ऐसे आंचल फैला के उसके दोस्तों के सामने बोल रही थी कि मेरा इकलौता बेटा है, तुम बता दो क्या हुआ है, शायद ये ठीक हो जाए। तो जो लड़के डर रहे थे ना, वही 2-3 लड़के ने मिलकर सारी की सारी घटना बताई। फिर उस तिब्बत का तांत्रिक जो था उसने बोला कि ठीक है, चलो शमशान घाट चलते हैं और बात करते हैं आपके बेटे से कि आखिर क्या समस्या है, उसको क्या चाहिए, और इस बात को ख़त्म करते हैं। सारे लोगों ने उस तांत्रिक के साथ शमशान घाट पहुंचे, गांव के लोग भी थे, बहुत सारे लोग। और साइलेस को देखते ही तांत्रिक ने बोल दिया कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं दौड़ा के पकड़ने वाला हूँ, तुम चुपचाप आओ, यहाँ बैठो और बताओ कि तुमको क्या समस्या है। फिर साइलेस बैठा और वो हंसते हुए बोला कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं ठीक हूँ इसके बॉडी में। तभी साइलेस के अंदर से दूसरी आवाज आई कि नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। फिर साइलेस के अंदर से तीसरी आवाज आई कि मुझे खाने में दो, मुझे पहनने के लिए दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। फिर साइलेस के अंदर से चौथी आवाज आई कि मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। ऐसे साइलेस ना बहुत सारी आवाजें निकालने लगा, बोलने लगा। गाँव के लोग थर थर काँप रहे थे, माहौल ही ऐसा था। तब तिब्बत के तांत्रिक ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप जो भी हो आओ बताओ। तब साइलेस के अंदर से एक बहुत ही भारी आवाज आई और उस आवाज ने बताया कि देखो, मेरा कोई भी इरादा नहीं था इस लड़के को पकड़ना या इसको परेशान करना, तुम तो समझ ही चुके हो कि मैं कौन हूँ। आखिर तुम आए हो तो चलो मैं बता ही देता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है और क्यों मैं इसके अंदर आया।
फिर उस आत्मा ने बताया कि मैं एक नॉर्मल सा तांत्रिक था, जो मैं लोगों का इलाज करता था। इलाज मीन्स जिसको भूत प्रेत वगैरह पकड़ लिया उसको झाड़ना फूकना और उसकी आत्मा को अपने अंदर रखना, अपने वश में रखना। और मेरी अचानक से एक्सीडेंट हो गया और मैं निकल लिया। मेरे बॉडी पे ना 10-12 आत्मा थे जिनको मैं कहीं पे बांध नहीं पाया और वे आत्मा मेरे अंदर ही रह गए। फिर मेरे लोगों ने मुझे शमशान घाट लाया और यहाँ पर क्या हुआ कि इस इंसान ने मेरी खोपड़ी को, जिस खोपड़ी से मैंने मंत्र पढ़े और उन लोगों को कैद किया, उस खोपड़ी को इसने लाठी से मारा और मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ। फिर मैं क्या करता, इसने मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। अब बताओ मेरी गलती है क्या? तब उस तांत्रिक ने बोला कि नहीं, आपकी गलती नहीं है, बट ये बच्चे नशे में थे, इन लोगों ने ऐसे ही मस्ती में ये कर दिया, क्योंकि नशे में कुछ पता नहीं चलता, लोग मस्ती के लिए कुछ भी करते हैं, प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दो। तो वो तांत्रिक बोला कि नहीं भाई, तुम समझ सकते हो, तुम भी तांत्रिक हो, कितना कष्ट होता है एक आत्मा को पकड़ने में, क्या क्या देना पड़ता है, अपनी कितनी ताकत लगती है, कितना समस्या होता है, तुम तो जानते ही हो। मैं ऐसे कैसे जाने दूँ इसको, मैं नहीं जाने दे। तब ये मेरे साथ ही रहेगा और हमेशा शमशान घाट में रहेगा और मैं इसके ही शरीर पे रहूंगा। तब तिब्बत के तांत्रिक ने बोला कि नहीं भाई, तू कुछ ले ले और छोड़ दे। लेकिन वो तांत्रिक जो था ना, जो इसके बॉडी में था साइलेस के, वो तो माना ही नहीं। इस तांत्रिक और उस तांत्रिक दोनों में बहुत ज्यादा बहसा बहसी हुई, लड़ाई झगड़े, मंत्र ये वे सब कुछ हो गया। फिर भी उस तांत्रिक ने साइलेस को छोड़ा नहीं। तब तिब्बत के तांत्रिक हार गया और बोला कि ठीक है भाई, तू इसके बॉडी में रह, लेकिन इसको हमेशा परेशान मत कर, बस यही रिक्वेस्ट है तुझसे, तुझे जब भी ना हो तू मांग ले और ले ले, बट इसको परेशान मत कर। तब उस तांत्रिक ने, जो साइलेस की बॉडी में जो आत्मा थी, उसने बोला कि ठीक है। उस दिन से साइलेस की बॉडी में 10-12 आत्माएं रहती थी और उसको जब भी कुछ भी खाने का मूड होता था या कुछ लेने का मन होता था तो साइलेस के घर वालों को वो बता देता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए और साइलेस के घर वाले ला के दे देते थे। साइलेस नॉर्मल इंसान की तरह रहता था, लेकिन कभी भी उसके अंदर कोई भी आत्मा आ जाती थी अचानक से और अपना डिमांड करती थी। घर वालों को अब आदत हो गई थी चीज़ों का, लेकिन साइलेंस को सबसे ज़्यादा ना मुर्गे पसंद आते थे। मुर्गा आता था और तुरंत ऐसे उसका गर्दन घुमाया और ब्लड ले लिया, ये वाली हरकत चलती रहती थी। आप लोग सोच सकते हो कितना घिनी वाला काम है ये, बट आत्मा जो है वो आत्मा है, वो कुछ भी डिमांड कर सकती है। तो ये जो चीज़ था ना, साइलेंस के साथ हमेशा चलता रहा। साइलेंस का घर कभी बसा ही नहीं। साइलेंस के माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े हो गए और उन लोगों ने भी दुनिया छोड़ दिया। साइलेंस अकेला पड़ गया था। वो क्या करता, शमशान घाट में ही पड़ा रहता था। साइलेंस बहुत लोगों के साथ अच्छा भी करता था, जिनको वो मानता था, जो उनको चढ़ावा देता था साइलेंस को, वो उन लोगों को माफ़ कर देता था, उनको समझाता था, उनकी चीज़ें अच्छी कर देता था। लेकिन जो लोग साइलेंस का डिमांड किया हुआ चीज़ नहीं देते थे, उनको परेशान करता था। एक्चुअली साइलेंस परेशान नहीं करता था, आत्मा परेशान करती थी, बट साइलेंस की तो बॉडी में थी ना। तो साइलेंस हमेशा शमशान घाट में ही रहा और उसका जो नाम था ना, शमशान घाट वाला बाबा नाम पड़ गया। और गांव वाले खुद से भी जाते थे कि बाबा देखो ना, ये प्रॉब्लम है, आप सुलझा दो ना। तो साइलेंस की बॉडी में तांत्रिक की आत्मा थी, वो खुश हो जाती थी तो सुलझा देती थी और डिमांड कर लेती थी कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, खाने पीने में ऐसा वैसा है, ठीक हो जाता था। ये वाली चीज़ चली। ऐसे धीरे धीरे समय बीता और कुछ दिनों बाद पता चला कि साइलेंस भी दुनिया छोड़ दिया, क्योंकि जो हमारी शरीर है ना, इसकी एक लिमिट है कि हम इतना से इतना साल तक रहेंगे। जब तक हम रहेंगे तब तक आत्मा मेरी बॉडी पर रहेगी, जब हम ही नहीं रहे तो आत्मा कैसे रहेगी? जब साइलेंस ही नहीं रहा तो आत्मा कहाँ रहती? आत्मा तो आज़ाद हो गई। उसके बाद आत्मा के साथ क्या हुआ पता नहीं, बट आत्मा ने साइलेंस को बहुत परेशान किया और साइलेंस से एक छोटी सी गलती हुई, उसके लिए आत्मा ने उसको कभी नहीं छोड़ा, बहुत सताया, बहुत परेशान किया। खैर साइलेंस को तो ये सारी चीज़ें याद भी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है अगर बॉडी में आत्मा है तो सारी चीज़ें तो आत्मा कंट्रोल करती होगी ना, दिमाग, हरकतें, शरीर, सब कुछ। और साइलेंस क्या फील किया, क्या फील नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है। और आज की जो घटना है ना, ये साइलेंस के गांव के एक आदमी ने लिख के भेजा है। एक्चुअली मैं उनका नाम तो नहीं बता सकती। तो दोस्तों, आप लोगों से मुझे ये जानना है कि साइलेंस ने सही काम किया या गलत किया। क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें इंसान को या आत्मा को या किसी को भी, जानवरों को भी छेड़ना चाहिए? सही होता है या गलत होता है? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, खामसामीदा।